तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तीनों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। मान लीजिए आपका सुबह उठने का अभ्यास है तो अच्छी बात है, उठ जाइए, उठ कर कर लो, लेट कर कर लो, बैठ कर कर लो, आंखें खोल कर कर लो, बंद करके कर लो, लेकिन सिमरन पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या सिमरन कर रहा हूं, किस मंत्र का जाप कर रहा हूं, उस मंत्र पर सुरत निरत मन, और चौथा ये श्वास पवन जिसको बोलते हैं, ये चारों मिलाकर करनी पड़ेगी। और इसको चाहे इस सिमरन को आप माला से कर ले या बिना माला से कर ले, वो आपकी इच्छा। जैसे पहली वाले बच्चे होते हैं, जैसे कलम तख्ती पर लिखते हैं, बार बार उसको मिटाते थे, लिखते हैं, फिर बड़े होकर के उनको ना आवश्यकता पड़ती है तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन माला से जाप करना अच्छा है, बुरा नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ऐसे जाप ना करो जैसे माला तो कर्म फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 14 पर ये सुमरण नहीं। माला आपके हाथ में है, आप मणियां तो फेर रहे हो, मन का फेर रहे हो, और जीभ भी बोल रही है, मन उस पर लगा नहीं, तू बोल क्या रहा है, कहती ये सिमरण नहीं है। कर का मन का डार के मन का फेर, यानी केवल हाथ से मन का फेर रहा, इससे नहीं लाभ होगा। मन को इस श्वास के ऊपर लगा, यानी सांस का सिमरन करते हो तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए मैं बोल के रहा हूं। जैसे सुमन करते हो, बाहर कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, छोड़ रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान हो, मैंने श्वास से क्या बोला, और जप्पा जाप है, ये बोल के नहीं करना। यानी इसको सुरत और शब्द अभ्यास कहते हैं। सुरत और शब्द, शब्द तो ये मंत्र है, ये जैसे बाहर छोड़ा उस शब्द पर ध्यान लगावे, तो सुरत शब्द ये अभ्यास करे। सिमरन जब करे तो आपका नाम के ऊपर ध्यान हो, चित्त हो, तो वो सिमरन सही है। अंदर कौन सा लिया, क्या बोला, तो ये तो सिमरन है सही। और वैसे आप श्वास चल रहा है, आप ध्यान कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहा तो वो नहीं। जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूं, पहला मंत्र क्या बोला जा रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, उसके ऊपर ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं। और रह रहकर ये भी कभी कभी याद आ जाए कि आपको ये पता हो कि ये प्रथम मंत्र किसका है, दूसरा किसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किस किस देव शक्तियों के हैं, ये भी आपको ध्यान में रह रहकर एक आजीवन आ जाना चाहिए। अन्यथा जैसे बोल रहे हैं उस मंत्र पर अवश्य ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूं। प्रथम मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान अवश्य रहे, मन मन में भी कर सकते हो। और जो दूसरा मंत्र सतनाम है, इसको केवल श्वास से किया जाता है, उस पर भी ध्यान रहे मैं बाहर क्या छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा लेना है। 2 अक्षर का होता है ये सतनाम, एक अक्षर बाहर छोड़ना होता है, एक अंदर लेना होता है। तो मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, कौन सा मंत्र मैंने जाप किया है, उस पर चित्र है, वो शब्द रहे, सुरत शब्द, उस शब्द पर या सुरत रहे, ये ध्यान रहे, इसको सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये दूसरे नकली पंथाड़े कहते हैं सुरत और शब्द का ध्यान करें, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे सामने बैठ जाए, को लूसा गाड़ गए, और फिर कहते अंदर शब्द सुनना है, ये सुरत शब्द अभ्यास है। अरे झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ ला रहे, तेरा ज्ञान ही व्यर्थ है, तुम ढूंढ कहाँ रहे हो, ये बाद में जा चतुराई। इस नाम के सिमरण से आपके अंदर वो धुन प्रकट होएगी, और जो वास्तविक धुन, ये तो काल की धुन है जो शरीर में तुम सुनोगे, इससे बाहर सचखंड के अंदर जो सुरत है वह शरीर से बाहर निकलकर आत्मा फिर सुनेगी। शरीर में रहते हुए आपका एकदम सूक्ष्म शरीर बाहर चढ़ेगा और फिर वो धुन सुनाई देगी। शरीर में रहते हुआ धुन परले पार वाली नहीं सुन सकते, ये मूर्ख बना रखा था हमारे को। सुरत शब्द अभ्यास का गाटा जोड़ रहे थे, और सुरत का बेरा न शब्द का पता। शब्द क्या, शब्द यानी मंत्र, अक्षर, जिसका हम जाप कर रहे हैं उसको शब्द बोलते, और सुरत उसको पर ध्यान रहे, ये सुरत शब्द अभ्यास है। कबीर कलयुग आए कह किए बहुत जो मीत, जिन बांधा एक से ते सुख सोव न चीत।
कबीर गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिया का अधिकार, कहे कबीर व्यभिचारिणी का कहीं नहीं सत्कार। अब जैसे अभी आपको पता है कि वो दो निकम्मी आत्मा, एक ने कहा इसमें भगवान आता है, 10-20 भगत खराब हो गए थे, उनका पता लगा, उनको डांटा धमकाया निकम्मियों को कि तुम बर्बाद हो जाओगे, इसी ये दुष्ट करा कितने धक्के खानते आंडे। यहाँ पहले भी कबीर साहब की वाणी यही थी, गीता जी भी यही थी, वेद भी यही थे, किसी ने कैसे का भी नहीं पता था। इस दास से थोड़ा बहुत ज्ञान सुनकर पंसारी बनना चाहते हैं, हमने तो बड़े बड़े ढाणे हैं, ये दो कुतरू फेर पैदा होते हैं। कहते हैं संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस पाग किस आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुसंगत उपजती है, जैसे वन के अंदर बांस उग जाता है। वन में बांस होता है बम्बू, वो क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है तो ऐसे थपेड़े लगते हैं, वो ऐसे आपस में घिस के और उन बांसों से आग लग जाती है और पूरे दावानल का रूप धारण कर लेती है, पूरे बनखंड को, पूरे जंगल का नाश कर देती है। कहते ऐसी नकमी आत्मा जो होती है वो संगत में से कुसंगत उत्पन्न हो जाती है, वो आपस में बकवास करके पूरी संगत का नाश कर देते हैं। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुवर्ण कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का सतनाम का सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सेवन करता हूं। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है, और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी आप पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे ले, आपका नाम खंड हो जाए, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरु जी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है, वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। और कोई सीधा बताता है तो ऐसे भक्ति कर, 2 घंटे 3 घंटे सुबह कर, फलाना कर, ये मंत्र ऐसे कर, वो तुम्हारा गुरु बन गया। वो दुष्ट आत्मा ने तेरा भी नाम खंड कर दिया और भक्ति नाश होगी आपकी। तो इस प्रकार के जो मिस हैपनिंग आपके साथ होती है, आपकी भक्ति के ना करवा देती है। उसके लिए आपने पुनरुपदेश लेना पड़ता है, परमात्मा रजा बख्श देते हैं। कहते हैं कबीर गुरु मर्याद ना भक्तिपन, और नहीं पिया का अधिकार। यानी जब दूसरे पर आस्था होगी तो आप अपने मालिक से